हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज आपके साथ देखो रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, ठीक है। सो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ठीक है ना। उससे रीडिंग की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाते हो। एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो। अगर आपको पसंद है मेरी वीडियोस देखना, आप चाहते हो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। मॉर्निंग थॉट, लेट नाइट थॉट रेगुलरली आते हैं चैनल पर, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ग्रेट, चलो। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, ट्रीज एंड और भी बहुत प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए आप जो है मेरी मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट से आप इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, चलो। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब आपके पार्टनर अपने पर्सन को याद भी कर लीजिए, उनकी फीलिंग्स क्या है इस समय। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो शक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। शक्ति की फीलिंग्स अभी इस समय क्या है? जब मेरे व्यूअर्स उस रीडिंग को देख रहे हैं उस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटिफुल। एम्परर, ओके। एम्प्रेस, लवर्स, नेक्स्ट इज ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, Elder of Cups, Judgment, Five of Cups, Oracle of Cups, and the last card we have is Ace of Swords. Sorry, Ace of Wands. Okay, highlighted zodiac sign आज की रीडिंग में है Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. ओके, ठीक है। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग तो बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 10, 4, 3, 5, 6, 2, 8, 9। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डेट का टोटल, ये मंथ्स के टोटल, मंथ या डेट हो सकता है जो आप लोगों के लिए किसी तरीके से स्पेशल हो। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। अदरवाइज ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो एनर्जी से अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो रीडिंग आपकी है, और अगर आप एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो या फिर रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, चलो लेट्स चेक आउट द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन गाइड करें, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज लाइक अ गुड लक, ठीक है। ओह वाओ, दैट इज ग्रेट। द स्टार की एनर्जी भी है। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये एक मुझे उस एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हैं कल तक जिस एनर्जी में आप थे। आपके बारे में बहुत सोचना, आपको बहुत मिस करना, आपको बहुत याद करना, ठीक है। इनके साथ ये चीज बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है ये व्यक्ति आपको बहुत फैंटासाइज भी करते हैं। और क्या होता है जब हम किसी इंसान के बारे में बहुत सोच रहे होते हैं ना, या जब हम किसी इंसान को बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम एक ड्रीमी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं चले जाते हैं। हम एक रियल वर्ल्ड से जैसे अटैच नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और हम रियल वर्ल्ड में कुछ नहीं कर पाते। इनके साथ कुछ ऐसा ही है, जहां पर ये इतना ज्यादा आपके बारे में सोचने या इतने ड्रीमी वर्ल्ड में ही रहते हैं, इतना फैंटेसाइज करते हैं, इतना मिस करते हैं ना ये व्यक्ति आपको, कि इस रियल वर्ल्ड में इन्हें कोई एक्शन लेना भी है। समहाउ मुझे ऐसा लगता है ये ना उस चीज से कहीं ना कहीं भटक गए हैं, जैसे कि एक इल्यूजन में चले जाना, एक भ्रम की दुनिया में चले जाना, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ, और ये व्यक्ति इसी वजह से कोई एक्शन भी नहीं ले पाते। यानी कि अभी मुझे लगता है कि उतनी या तो अवेकनिंग नहीं हुई है या उतनी एनलाइटमेंट आपके पर्सन की नहीं हुई है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, इन्हें समझ में आए कि भाई मुझे एक्शन देना चाहिए, ताकि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी जो मैं एक
एक अपने जो ड्रीमी वर्ल्ड में हूँ उससे बाहर निकलकर, ठीक है, अपनी उस शेल से बाहर निकलकर कुछ करूं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए कुछ करा जाए, तो उन्हें ये चीज की अवेकनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समय पर होगी, इनकी अवेकनिंग भी होगी, इनकी एनलाइटमेंट भी होगी, बट मुझे अभी भी ये उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये बहुत सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। स्पेशली इनके लिए ना रात का समय, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, स्टार की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये रात के समय में तो अपने थॉट्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। जैसे ही मतलब इनका अगर लास्ट थॉट भी आप देखोगे ना कि क्या होता है, तो इनका लास्ट थॉट भी आपके बारे में ही होता है कि आप क्या कर रहे होंगे, ठीक है। तो यही इनके माइंड में आती है चीजें। तो ऐसा ही इनके साथ हो रहा है, ये इतना ज्यादा अपने इल्यूजन वर्ल्ड में है कि इन्हें रियल वर्ल्ड में आपके लिए कुछ एक्शन भी लेना चाहिए, आपके लिए कुछ करना चाहिए ना, ये उस चीज से जैसे भटक गए, ठीक है, उस चीज से जैसे ये सोच ही नहीं पा रहे हैं उस तरफ। ये अभी भी एक ऐसे ड्रीमी वर्ल्ड में है कि आप आओगे ऐसा होगा, आप आओगे वैसा होगा, या आपको ये कहेंगे, आपको ये बोलेंगे, ये एक उस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जैसे एक इंसान चला जाता है ना, ये बेसिकली उस इमेजिनरी वर्ल्ड में मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक इल्यूजन से बाहर निकलना मुझे लगता है आपके पर्सन के लिए बहुत जरूरी है कि ये व्यक्ति अपने इल्यूजन से बाहर निकले और कुछ करे, कोई एक्शन ले इस रिश्ते के लिए। जबकि बहुत लंबा समय हो गया आपके सेपरेशन, आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मोस्टली लोग मुझे वही दिख रहे हो जो प्रॉपरली एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो या प्रॉपरली सेपरेटेड हो, ठीक है। मिनिमल कॉन्टैक्ट के यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है कि सिर्फ 5 या 10% लोग ही होंगे, बट ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग प्योरली एक सेपरेशन की एनर्जी में हो, ओके। और आपके पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हो। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी रुकी हुई चीजें ही दिख रही हैं मुझे, देखो स्टक एनर्जी कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर भी ऐसे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है यू नो व्हाट, इनकी एनर्जी पता है, ये पर्सन में भी या तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं। एम्परर की एनर्जी भी यहाँ पर है, और साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आ गई, मटेरियलिस्टिक भी काफी दिख रहे हैं। ये पर्सन हमेशा ना मतलब अपने बारे में ज्यादा ज्यादा सोचते हैं। इनकी अगर एनर्जी देखी जाए ना, ये खुद से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ये खुद से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इनकी आपसे भी ज्यादा, ये अपने परिवार से भी ज्यादा, ये सेल्फिश भी हो सकते हैं। और ये पर्सन अगर इनका देखा जाए ना कि आपसे कैसा प्यार करते हैं, तो इनका प्यार आपकी तरफ ना बहुत कंडीशनल है। आपका प्यार तो फिर इनके लिए अनकंडीशनल होगा कि मतलब कोई कंडीशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपकी, बस आप प्यार चाहते हो। लेकिन आपके पार्टनर का जो प्यार है ना आपके तरफ, मुझे लगता है वो बहुत ही कंडीशनल लव है। कंडीशनल लव होने का मतलब ये चीज होती है कि जहां पर आपके पर्सन जो है ना, उनको हमेशा ये लगता है कि आपके साथ वो कैसा फील करते हैं। आपके साथ अगर वो अच्छा फील कर रहे हैं, आपके साथ अगर वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो मतलब दैट इज ओके फॉर देम। लेकिन अगर वो आपके साथ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, या अगर वो आपके साथ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो उनके लिए वो चीज प्यार नहीं है। ये थोड़ा ना कंडीशनल लव आप देख रहे हो यहाँ पर, इनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत सेल्फिश है, बहुत कंडीशनल लव कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी तक आपसे करते हैं, ठीक है। कि उन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा कि आपके साथ उन्हें क्या महसूस होता है, या आपके साथ वो कैसा फील करते हैं, दैट इज अ प्रायोरिटी फॉर योर पार्टनर, ठीक है। ये हमेशा खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मुझे लगता है ये शायद अपनी फैमिली, अपने परिवार को भी इतनी प्रायोरिटी नहीं देते होंगे जितना ये खुद को देते हैं। इनके लिए सेल्फ लव बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये सबसे ज्यादा प्यार ही मुझे लगता है खुद से करते हैं, और सेल्फिश हैं। इन्हें अपनी फ्रीडम, अपनी एंजॉयमेंट, हर चीज चाहिए इन्हें, ठीक है। इन्हें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है रिश्ते में, कहीं पर भी किसी भी लेवल पर इन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी एनर्जी को देखा जाए तो यू आर वेरी इमोशनल, यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन, ठीक है। आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। आप उन लोगों में से नहीं हो जहां पर यू नो हाउ टू कॉम्प्रोमाइज, यू नो हाउ टू एडजस्ट, और आप आज तक भी बहुत कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स करते आए हो इस व्यक्ति के साथ। और आपका प्यार इनके लिए टोटली अनकंडीशनल था, ठीक है। मतलब आपकी ऐसा भी नहीं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रही हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर रही है कि भाई तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो। नहीं, आप बस इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इनकी अटेंशन चाहते थे, और इनकी केयर चाहते थे। मुझे लगता है उससे ज्यादा आपने कभी कुछ डिमांड भी नहीं करा, ठीक है। आपकी कुछ ऐसे डिमांड नहीं थी कि भाई तुम मुझे महंगे महंगे गिफ्ट दो, मुझे बढ़िया से रेस्टोरेंट्स में लेकर जाओ, मुझे यहाँ घुमाओ वहां घुमाओ, ठीक है, मुझे कमिटमेंट दो, मुझे ये करो वो करो। नहीं, आपकी कुछ एक्स्ट्रा और इतनी हाई फाई डिमांड्स आपकी कभी रही नहीं। योर लव इज टोटली अनकंडीशनल एंड प्योर,
बट योर पार्टनर इज लाइक वेरी इगोइस्टिक, वेरी टॉक्सिक पर्सन। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन हमेशा आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, हमेशा इनको ये है कि आप इनकी बात मानते रहो, इनको हमेशा ये चीज रहती है। जब तक आप इनकी बात मान रहे हो, जब तक इन्हें आपसे बेनिफिट मिल रहा है या जब तक इन्हें आपसे कोई फायदा हो रहा है, दे आर हैप्पी, ठीक है, देयर मूड इज हैप्पी। लेकिन जब तक इन्हें आपसे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो दिस पर्सन इज लाइक कि भाई तुम कौन मैं कौन, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। बहुत टॉक्सिक कहीं ना कहीं इनका नेचर रहा है। आई डोंट नो आपने कैसे हैंडल करा अभी तक इस पर्सन को भाई, बट ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। जो एनर्जी है, जो एक्चुअल एनर्जी है, मैं वो आपको बता सकती हूँ। ओके, सो उसे हम बदल नहीं सकते, हम वो बात बता सकते हैं आपको, राइट। वी कैन नॉट चेंज इट, राइट। उस चीज को बताया जा सकता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में रही हैं, एक टॉक्सिक मेंटालिटी। मुझे लगता है इस व्यक्ति को आपसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत लेसन सीखने हैं। ये सेपरेशन, अगर ये सेपरेशन हुआ है या ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, तो इट्स बिकॉज क्योंकि मे बी आपके पर्सन को बहुत से कार्मिक लेसन है जो सीखने हैं। अच्छा, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, दो फीमेल की एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है अगर आप लोगों का, या अगर कोई तो फिर फैमिली इंटरफेरेंस भी हो सकती है इस रिश्ते में, ठीक है। बिकॉज किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट तो नजर आ रही है यहाँ पर, जिससे इन्फ्लुएंस हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस हुए हैं लिटरली किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से, और जिसकी वजह से उन्होंने शायद आपको गलत समझा, आपको मिसअंडरस्टैंड करा, आपसे हो सकता है बहुत बुरे तरीके से लड़के भी गए हैं, चीट करा, धोखा दिया। तो कुछ ऐसी इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो या एम्प्रेस विद हाई प्रीस्टेस इज शोइंग दिस। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक ये जो सेपरेशन की एनर्जी है ना, ठीक है, आप पूरे तरीके से हील नहीं हो पाए हो अभी भी। स्टिल देयर इज समथिंग जो अभी भी आपको हील नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ कुछ तो ऐसा है, बिकॉज अभी भी आप पूरे तरीके से मुझे हील नहीं दिख रहे हो। चाहे बहुत लंबा टाइम हो गया है सेपरेशन को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को। देखो, अगर ये कोई नॉर्मल कनेक्शन होता ना तो शायद आप अभी तक भूल चुके होते, आप हील होकर आगे बढ़ गए होते अपने जीवन में। लेकिन अभी भी आप हील नहीं हुए हो पूरे तरीके से। अभी भी जो बाउंड्स ये आपको देकर गए हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ताजा है, बिल्कुल वो चोट जैसे बिल्कुल ताजा है आपके अंदर कि भाई इसने आपके साथ ऐसा करा। और वो चीजें आपको समय समय पर जैसे अफेक्ट भी करती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि अब आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, अब आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हो, विच इज वेरी गुड। और मुझे लगता है बहुत से लोग हैं, आपकी जो ये एनर्जी, आपका जो ऑरा है ना, मुझे लगता है कि ये इतना वाइब्रेंट हो गया, इतना अट्रैक्टिव हो गया आपका ऑरा, दैट देयर आर सो मेनी पीपल जो अब आपको पसंद करने लगे हैं, ठीक है, जो आपको लाइक करते हैं। मे बी आजकल आपको या तो बहुत प्रपोजल्स मिल रहे होंगे, या यू कैन सी के लोग कहीं ना कहीं आजकल आपसे बहुत अट्रैक्ट भी हो रहे होंगे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ऑरा, योर वाइब्रेशंस बहुत हाई हो रही है आपकी, और आपकी वाइब्रेशंस, आपने वर्क करा है अपने ऊपर। एंड देर आर सो मेनी लाइक पीपल हु आर क्रशिंग ऑन यू, आपके ऊपर क्रश कर रहे हैं, और क्रशिंग ऑन यू, सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट या वो आप पर क्रश बहुत लोगों का है। बहुत से लोग हैं जो सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, आपको देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं। इट्स ऑल बिकॉज आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी हाई हो चुकी है दैट बहुत से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इस टाइम पर आपके ऊपर, ठीक है। यू नो, अब आप देखो, पहले आपका ऑरा कहीं ना कहीं बहुत वीक था, या पहले आपका ऑरा बहुत ही लो था, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जब हमारा ऑरा बहुत लो होता है या वीक होता है ना, तो हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम जिस फ्रीक्वेंसी में होते हैं ना, हम वैसे ही लोग अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। और जब आपका ऑरा बहुत वीक था, बहुत लो था, आपने जो आपके पार्टनर थे ना, इसलिए आपके ऑरा वीक होने की वजह से आपने ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अट्रैक्ट करा, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, आप और ज्यादा जो है अनहील्ड हो गए थे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इसलिए आपने ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, मुझे लगता है, अट्रैक्ट करा। लेकिन अब जैसे जैसे आपका ऑरा, आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है, ठीक है, और इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आप अब बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसे में आप बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो योर ऑरा इज राइट नाउ वेरी अट्रैक्टिव, ये तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ओके, लवर्स की एनर्जी इस चीज को सिग्निफाई कर रही है
इवन दो उन लोगों में आपके पार्टनर भी शामिल हैं, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, वो भी आपकी तरफ बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो भी जब आपको देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत मेस्मराइज रह जाते हैं। मतलब मेस्मराइज होने का मतलब है कि बस आपको देखेंगे और देखते रह जाएंगे। वो बहुत कोशिश करते हैं कि लाइक अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वो कंट्रोल करे, ना सोचे आपके बारे में। उनके दिल में कोई फीलिंग्स या कोई ख्याल ना आए आपका, ठीक है। बट ये चीज हो नहीं पाती है हर समय। जैसे एक होता है ना कि उनका दिमाग चलता रहता है, आपके बारे में सोचते रहते हैं वो हर समय। तो ये चीज बहुत हो रही है आपके पर्सन के साथ। वो बहुत स्ट्रांग लेवल पर अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। सो इसकी वजह से बहुत अट्रैक्शन आपके पर्सन फील कर रहे हैं। ये इतना कंट्रोल क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर? या आकर आपसे बात क्यों नहीं करते हैं, आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं? यू नो आपके पर्सन, देखो यहाँ पर भी परेशानी दिख रही है उनकी एनर्जी में। तो 9 ऑफ सोच की एनर्जी है। ये जितना ज्यादा कोशिश करते हैं ना कि मतलब आपके बारे में ना सोचे या आपका कोई ख्याल भी ना आए इस व्यक्ति को, ये फिर भी आपको मिस करते हैं। ये फिर भी आपको उतना ही याद करने लगते हैं। इनको लगता है ये आपके बारे में ना सोच कर, या जैसे होता है ना कि आपको मिस करके अ, ये वो सब चीजें भी मतलब आप इनसे मे बी करवा लेते हो जो शायद ये करना भी नहीं चाहते हैं। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि ये भी आपको देखकर बहुत अट्रैक्शन और मेस्मराइज फील करते हैं। तो इन्हें ये चीज लगती है कि यस, समहाउ इन्हें कई बार ये लगता है कि आप इन्हें कंट्रोल करते हो। आपको लगता है ना कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं, बट इट्स नॉट ऑल दैट। इन्हें भी, आपके पार्टनर को भी मे बी ये लगता है कि आप इन्हें कंट्रोल करते हो, क्योंकि कई बार ना ये वो चीजें भी कर लेते हैं आपके लिए जो शायद ये करना नहीं चाहते, शायद इन्हें करना नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये वो चीजें कर लेते हैं। जैसे हो सकता है इन्होंने अगर आपको शुरू में प्रपोज करा था, ठीक है, ओरेकल ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो अगर इन्होंने आपको प्रपोज करा था, मे बी बहुत ही डिफरेंट वे में शायद इन्होंने आपको प्रपोज करा। जैसे होता ना कि कुछ स्पेशल गिफ्ट आपको देना, या नी पर बेंड होकर आपको प्रपोज करना, या कुछ ऐसा, मतलब समथिंग लाइक दैट। बहुत स्पेशल वे में, बहुत अलग वे में इन्होंने शायद आपके लिए कुछ करा था जो शायद ये किसी और के लिए नहीं करते। इन्हें ये फील होता है कि आपके लिए ये वो सब चीजें भी कर देते हैं जो ये किसी और के लिए नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, जो ये किसी और के लिए नहीं कर पाते। तो ये भी आपके पर्सन फील करते हैं। उन्हें, आपको लगता है ना कि यार ये पर्सन मुझे कंट्रोल कर लेता है, बट इन्हें ये लगता है कि आप इन्हें कंट्रोल कर लेते हो, या आपकी वजह से वो सारी चीजें कर लेते हैं जो शायद ये लाइक नहीं करना चाहते हैं। ओके, और अभी भी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें लगता है कि क्यों इतना ज्यादा इनका दिमाग जो है चलता रहता है, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये अगर सोचे भी कि इन्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, तो ये नहीं कर पाते हैं ये चीज। ओके, सो ये अपने आप को अंदर से कंट्रोल करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं कि ना सोचे, बट ये चीज लाइक इनसे पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल हो ही नहीं पाती ये, जैसे इनकी चीज कंट्रोल में है ही नहीं। 8 ऑफ कप की एनर्जी। आज आपके पर्सन जो अभी सोच रहे हैं आपके बारे में, तो वो टावर मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, यानी जब उन्होंने आपको धोखा दिया या जब उन्होंने आपको चीट करा, आपके साथ गलत करा, तो स्पेशली आपके पर्सन उस मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और इन्हें एहसास हो रहा है कि यार मैंने मैंने बहुत गलत करा। ओके, उन्होंने मे भी, हो सकता है कि आपको बहुत बुरे तरीके से हर्ट करा है, डिप्रेशन दिया, उनकी वजह से आपको एंग्जाइटी हुई, पेन हुई, तकलीफ हुई आपको। तो एक टावर मूवमेंट तो उन्होंने दिया है ना आपको, और वो उस टावर मूवमेंट को याद कर रहे हैं। उन्हें उन्हें लग रहा है कि यार मैंने कितना गलत कर दिया उसके साथ। तो ये चीज जरूर आपके पर्सन फील कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ करा उसकी माफी उन्हें मांगनी चाहिए, उसके लिए उन्हें आपको सॉरी बोलना चाहिए, अपॉलॉजी करनी चाहिए। तो अगर प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखी जाए तो अभी भी वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज में भी वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि एटलीस्ट उन्हें सॉरी बोलना चाहिए आकर आपसे। चाहे उसके बाद फिर आप जो मर्जी फैसला करो, ठीक है, आप उन्हें माफ करो, नहीं करो, दैट इज ऑल अप टू यू, वो चीज आपके ऊपर है, लेकिन उन्हें अपनी तरफ से एफर्ट डालकर आपको सॉरी जरूर बोलना चाहिए। और ये व्यक्ति, अच्छा, क्या ये पर्सन बदल गए हैं, क्या इनके अंदर चेंजेस आ गए? जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ वैंड, यस, ये पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रांगली चेंजेस नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जो पहले इनके एक टॉक्सिक मेंटालिटी थी, एक नार्सिसिस्ट मेंटालिटी थी, हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहते थे, हमेशा आपको डोमिनेट करना चाहते थे, ब्लेम करते थे हर चीज के लिए, अब काफी हद तक वो चीजें चेंज हो गई है, बदल गई हैं आपके पर्सन
के अंदर, और ये पर्सन जेन्युइनली आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस फील करने लगे। आपके पर्सन ना, कई बार क्या होता है ना कि जब आप किसी के साथ, मुझे लगता है कि प्यार में होते हो, या जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो ना, ठीक है, आप कई बार सैड भी फील करोगे, कई बार आप हैप्पी भी फील करोगे, राइट? दोनों चीजें होती है। तो हमें हर इमोशंस के लिए ना लाइक अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए कि हर तरीके का इमोशन ऑफ कोर्स आप फील करोगे एक रिलेशनशिप में। वो हमेशा ये चाहते थे शुरू में कि कहीं ना कहीं एक हैप्पी इमोशन ही उन्हें आपकी तरफ से फील हो, लेकिन जब उन्हें वो सैड इमोशंस फील होने लगे या उन्हें वो लोनलीनेस फील होने लगी ना, तो दैट इज वेरी डिफरेंट इमोशन फॉर देम, ठीक है? तो ये भी एक चीज रही है आपके पर्सन में जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाते थे। तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट इमोशन जो आपके पर्सन ने फील करा है। बट अब क्या हो रहा है, अब ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन से, उन इमोशन से अब ये भागना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये फेस करना चाहते हैं। इनको समझ में आ गया कि इनके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग जेन्युइन फीलिंग्स है आपके लिए, और ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना। तो ये चीज आपके पर्सन को जरूर समझ में आ गई है, और उन्होंने फैसला ले लिया कि भाई ठीक है, मुझे मुझे माफी मांगनी है, मुझे सॉरी बोलना है, चाहे उसके बाद आप जो मर्जी फैसला लो, ठीक है? वो आप पर डिपेंड करता है। उन्हें अपनी तरफ से एफर्ट लेने चाहिए, अपने इल्यूजन से बाहर निकलकर, अपनी सोच से बाहर निकलकर, ठीक है, एफर्ट्स लेने चाहिए। क्योंकि जब तक वो एफर्ट नहीं लेंगे ना, इस रियल वर्ल्ड में कुछ भी सही नहीं होगा। अगर वो इल्यूजन की ही दुनिया में घूमते रहेंगे, ठीक है, तो कुछ भी सही नहीं होगा। तो समहाउ उन्हें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है आपके जाने के बाद, आपसे दूर होने के बाद या सेपरेशन के बाद आपके पर्सन ने बहुत चैलेंजेस फेस करे हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े हैं, और इन चैलेंजेस ने उन्हें कहीं ना कहीं लेसन्स दिए हैं, ठीक है? उन्हें अपने कार्मिक लेसन्स मिले हैं कि उन्हें आपकी वैल्यू करनी चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। व्हेन यू आर इन लव विद समवन, अगर आप उस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, तो वो रिलेशनशिप ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उन्हें बहुत से लेसन्स मिले हैं इस सेपरेशन टाइम पीरियड में, बहुत कुछ सीखा है आपके पर्सन ने, आपको वैल्यू करना, आपकी कद्र करना, आपकी रिस्पेक्ट करना। एंड नाउ दिस पर्सन इज जेन्युइनली, एक चेंज आया है अब आपके पर्सन में, और वे आपके पार्टनर वही बदला, वही चेंज लाइक आपको दिखाना चाहते हैं, आपको शो करना चाहते हैं कि देखो मैं कितना चेंज हो गया हूँ, या मैं कितना बदल गया हूँ। अब मैं वो पर्सन नहीं रहा, ठीक है, जिसने तुम्हारे साथ गलत करा था या जिसने तुम्हें धोखा दिया था। अब मैं बदल गया हूँ, और मैं बदला रूप अपना जैसे तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। सो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर आई है। और ऑरेकल ऑफ कप्स, और ये आपसे प्रोमिसेस भी मुझे लगता है करना चाहते हैं। सी क्वीन ऑफ कप्स, काफी इमोशनल प्रोमिसेस ये आपसे करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रू और ऑनेस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं आपसे, नहीं, ये आपसे प्रोमिसेस करना चाहते हैं कि ये हमेशा आपका साथ निभाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये चाहते हैं कि आप भूल जाओ, पुरानी पिछली बातों को आप भूल जाओ, और इनके साथ एक और नई शुरुआत करो, क्योंकि इस बार ये आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं। इस बार ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, और जो गलतियां इन्होंने करी, उन्हें लगता है कि बहुत सी चीजें तो थी जो वो आपके लिए कर भी नहीं पाए। अपने ईगो में रहकर, अपने प्राइड में रहकर, बहुत सी कहीं ऐसी चीजें थी जो वो नहीं कर पाए आपके लिए, वो प्यार नहीं दे पाए। हमेशा वो प्रैक्टिकल बने रहे, स्टबन बने रहे। सो अब वो चीजें वो आपके लिए करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन का मे बी कुछ पास्ट ट्रॉमा भी ऐसा था, होता है ना। जैसे कई बार क्या होता है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाती हूँ। हमारे ट्रॉमा जो होते हैं ना, वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। जैसे अगर कुछ है, हमारे मदर फादर में कुछ ट्रॉमा उन्होंने फेस करा है, या हमारे ग्रैंडफादर्स ने कुछ ट्रॉमा फेस करा है, तो वो ऑटोमेटिकली आगे भी कई बार फॉरवर्ड होता रहता है। तो हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ ऐसा रहा है, कोई डाइवोर्स के केसेस बहुत रहे हैं, या इनके पेरेंट्स में आपस में नहीं बनती थी, या इनके ग्रैंड पेरेंट्स में आपस में नहीं बनती थी, या उनके ऑलरेडी जो मेल थे उनकी फैमिली में, वो बहुत ही इगोइस्टिक और प्राइडफुल बन के रहते थे। तो कुछ ऐसे ट्रॉमास आपके पर्सन ने फेस करे हैं जो कैरी फॉरवर्ड होकर इस रिलेशनशिप में भी आए, इसीलिए वो आपके सामने हमेशा इगोइस्टिक बन के रहते थे, या आपके सामने बहुत प्राइडफुल बनकर रहते थे। तो कुछ ऐसा ट्रॉमा भी हो सकता है जो लाइक कैरी फॉरवर्ड होकर आपके रिश्ते पर आया है, और इनका बिहेवियर उसकी वजह से आपके तरफ गलत रहा है।
और आप हर्ट होते आए हो इनके बिहेवियर से। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें भी रही हैं, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं वो। एस ऑफ वैंड, और आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा रिश्ता क्रिएट करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। उनकी इमेजिनेशन में तो यही है, फ्यूचरिस्टिक होना चाहते हैं वो, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, बच्चे, एक ब्यूटीफुल सी सीनरी यहाँ पर जो दिख रही है, यानी एक ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी वो आपके साथ चाहते हैं जीवन में, फ्यूचर चाहते हैं वो आपके साथ। उन्हें लगता है यू आर सो परफेक्ट, ठीक है। वो इतना परफेक्ट नहीं है, जबकि दे बिलीव दैट आप बहुत बहुत परफेक्ट हो, ठीक है। यू आर अ परफेक्ट मैरिज मटीरियल, या यू आर अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर, सो दे बिलीव दैट। ओके, चल फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं इनके। इनके नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या हो सकते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एक्शंस क्या हो सकते हैं। सो दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स and 9 of pentacles, ace of wands, 2 of wands, 4 of cups, temperance and ace of pentacles। ग्रेट, चलो देखो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आने वाले समय में ये चीज नजर आ रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स विद लवर्स, यानी ये कहीं ना कहीं खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करने वाले हैं जी, आपसे खुद आगे बढ़कर बात करने वाले हैं। इफ यू आर थिंकिंग कि भाई आपको आगे बढ़कर उनसे बात करनी चाहिए, तो मुझे लगता है अभी आपको रुकना चाहिए, ठीक है। गिव देम सम स्पेस, उनको एफर्ट डालने दो, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एफर्ट डालने के लिए। लवर्स की एनर्जी स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो सकते हो, एंड एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर है आप लोगों के बीच में। सो बी रेडी फॉर देम, क्योंकि ये खुद एफर्ट डाल रहे हैं, खुद आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, और आपसे बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप कन्फेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने, आपको बता रहे हैं कि जैसे ये आपसे कितना प्यार करते हैं, या इनके दिल में आपके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको सामने डिस्क्लोज करना चाहते हैं। हाँ, ये एकदम से अपनी डेस्परेशन या अपना डिवोशन आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लाइक ये आपके सामने वीक दिखें या कम दिखें, बट ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके सामने जरूर एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्शन इनका आने वाला है, यानी इनका बहुत ही मतलब एकदम होता है ना कि एकदम से एक्शन ले लेना, तो एकदम से कहीं ना कहीं पर्सन एक्शन लेंगे, जो चीज आपको सरप्राइज कर देगी। हो सकता है आपको लगे कि यार क्योंकि यू आर नॉट ओपन राइट नाउ, ठीक है। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप इतने ओपन अप नहीं हो कि आप इन पर ट्रस्ट कर पाओ, और स्पेशली जो चीजें ये आपके लिए करके गए हैं, यहाँ पर मैं आपको भी यही गाइड करूंगी कि अगर आप अभी से कुछ डिसाइड कर रहे हो कि यार मैं ऐसा ही करूंगी, मैं उसे मौका नहीं दूंगी, या मैं दोबारा उसे चांस नहीं दूंगी, या दोबारा उसे चांस नहीं दूंगा, तो अगर आप अभी से ऐसा कुछ डिसाइड करके बैठे हो ना, आई वुड से डोंट डिसाइड राइट नाउ, ठीक है। अभी कुछ अपने डिसीजंस मत लो, इतना स्टबन अभी आप मत बनो कि भाई मैं उसे मौका नहीं दूंगी, मैं उसे माफ नहीं करूंगी, या मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ये थॉट में अभी मत रहो, ओके। ऐसा कुछ डिसाइड मत करो, बिकॉज हो सकता है इस पर्सन के आने के बाद, या ये पर्सन जो अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, उसके बाद आपका थॉट पैटर्न या आपका माइंडसेट भी बदल सकता है, चेंज हो सकता है। तो गिव देम द चांस, ठीक है, क्योंकि आई कैन स्टिल सी कि ऐसा नहीं है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है या फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी डिसाइड करके नहीं बैठना है कि भाई ठीक है, वो उसके आते ही मैं उसे मौका दे दूंगी या दे दूंगा, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में अभी आपको न्यूट्रल रहने की जरूरत है, मुझे लगता है, तभी आप आगे चलकर कुछ कर पाओगे, कोई डिसीजन, कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले पाओगे। डेफिनेटली फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा कि व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, आपको इन्हें मौका देना है, चांस देना है या नहीं देना है, वो डेफिनेटली वो चीज आपके हाथ में होगी। बट अभी से अगर आप कुछ ऐसा डिसाइड करके बैठे, so I would say कि by still stay neutral and in the balance energy, okay। ये पर्सन खुद आ रहे हैं, मेस्मराइज्ड हो रहे हैं आपको देखकर, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती को देखकर, आपकी अच्छाई को देखकर मेस्मराइज्ड बहुत है इस समय आपके पर्सन, और ये वेरी सून ये एक्शन लेने वाले हैं। सो जस्ट बी न्यूट्रल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके।
चलो, लेट्स चेक आउट सम देयर चैनलाइज मैसेजेस. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को. तो ये एक्सेप्ट भी करेंगे अपनी मिस्टेक दैट आई हैव चीटेड ऑन यू, इन्होंने चीट करा है आपको. आई विश यू वांट मी, उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो. ओके, योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर. आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं वो आपको लेकर. आई वॉन्टेड टू मैरी यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं. कोई बाउंड्रीज ये नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में कि कुछ ऐसा हो जो आप दोनों को अलग करे, जुदा करे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखना चाहते हैं. आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम. जब भी इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि आप नहीं आओगे, आपसे बात नहीं होगी, तो वो चीज इनको लाइक होपलेस कर देती है. टेरिबली ये पर्सन मिस करते हैं आपको. आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं. एंड दिस इज आई एम यूजिंग यू. यस, इन्होंने यूज करा है, उसे भी एक्सेप्ट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन. आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करें, आप उनसे कनेक्ट करें, उनकी भी विश है ये. ओके, चलो कलेक्टिव मैसेज देख लेते हैं, कलेक्टिव गाइडेंस. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है कलेक्टिव गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से. सो comparing yourself to other keep you stuck in the cycle of guilt, shame and continue to separate you from your blessings. Okay, and it keeps you small. Understand that everyone has their own journey which was always unfold in the divine timing, so your time will come. अपने आप को जब भी आप किसी से कंपेयर करते हो ना कि यार वो बेटर है, मैं कम हूं, या मैं बेटर हूं, वो कम है, तो ये चीज क्या करते हैं ना, आपको या तो सुपीरियर फील करवाएगी या इन्फीरियर फील करवाएगी. राइट, आप एक गिल्ट में, एक शेम में चले जाते हो. ठीक है, और आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स आ रही होती है, हर किसी की जर्नी देखो अलग है, हर किसी की स्टार्टिंग लाइन अलग है, और आपके ऊपर फिर जो ब्लेसिंग्स आ रही होती है ना, वो भी आपसे सेपरेट होने लगती है. तो इसलिए बेहतर ये है कि जीवन में कभी भी खुद को कंपेयर कर कर अपने आप को स्पेशली इन्फीरियर फील मत करवाओ. आपकी जर्नी अलग है, आपका डिवाइन टाइमिंग अलग है. हो सकता है आपको भी ग्रो मिले, सक्सेस मिले, आपको भी अच्छा रिलेशनशिप मिले, और आपका भी समय आएगा, आपका भी वो डिवाइन टाइमिंग आएगा. लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि everyone is different, their journey is different. Okay, so try to understand and never compare yourself with anyone. ये थी आज की आपकी गाइडेंस भी. Isn't it great? Wow, so intuitive. Okay, so ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी. आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई. अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.